एरिया क्रॉस सेक्शन लिखेंगे। रेजिस्टेंस नहीं करेगा वो रेजिस्टिविटी आएगी। सर्कल बन गया बेटा, सर्कल का एरिया क्या होगा? रेजिस्टर एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या आर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे एल के? क्या बनी है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। मैंने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कहा था जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा चलना, सवाल नहीं अटकेगा। ये तो अपनी करें इलेक्ट्रिसिटी का सवाल नहीं अटकेगा कहीं से भी। टॉपिक्स आगे से आगे कनेक्टेड है, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए तो सारी चीजें क्लियर कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। ये फैक्टर्स है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सेक्शन। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नेचर पे नहीं करेगा, रेजिस्टिविटी करेगी। अभी यहां से इनको कंपेयर करके प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तब कोई आएगा कांस्टेंट, बता रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसे कैसे अब बाकी फैक्टर रेजिस्टिविटी में आ जाएंगी, उसमें दो बस। R is inversely proportional to 1 by A। देखा, कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, ऊपर से मिटा दूं ये R को, लिख दूं यहाँ। देखा बेटा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? R is directly proportional to L by A। यहाँ से ये और यहाँ से ये, क्या ये इक्वेशन बन गई? जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो क्या हटता है, तो क्या कांस्टेंट आता है। देखो बेटा, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको कहते हैं रॉ। क्या कहते हैं? रॉ। रॉ देखो, ये रॉ ये कौन सा? हाँ, हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अभी पढ़ेंगे ना रो को। अगला टॉपिक यही है, रो क्या है। हाँ, इसको पढ़ना है, कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। ये कैसा है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली किसके? इनवर्स मतलब एरिया, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। इन दोनों को कंपेयर किया। R is directly proportional to L। R equal to rho L। कांस्टेंट रेजिस्टेंस है L और ये थोड़ी क्या? रो इज द प्रोपोर्शनल। इधर का मिटा दूं, सिल्वर का अपना होगा, कोई और कंडक्टर हो आयरन उसका रो अपना होगा, कोई अलॉय हो, टंगस्टन हो, मैंगनीज हो, उसका रो अपना होगा। तो रो क्या आया यहाँ से? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या बन गया? R इक्वल टू रो L बाई A। अब सब बात करते हैं किसकी? रो की। ये मिटा दूं इधर से। समझ में आया ना इक्वेशन कैसे बनी? ये दो फैक्टर्स है, डायरेक्ट साहब बोलते हैं स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। फर्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये लिखें। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये लिखें। दोनों को कंपेयर करें। ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आया जिसका नाम है रो। अब बात करते हैं थोड़ी रो की। यहां तक लिख लिया क्लियर? R इक्वल टू रो L बाई A। Rho is the proportionality constant। Rho is the proportionality constant। और इसका नाम है बेटा रेजिस्टिविटी। क्या नाम है? अरे तो रो तो सिंबल का नाम रो है। इस रो को किस नाम से जानेंगे? रो तो इस सिंबल को कहते हैं, जैसे इसको पाई कहते हैं, इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। क्लियर ना? तो ये यहाँ से क्या बन गया बेटा? रो। रो तो अरे पर पाई कहीं यूज नहीं आता है ना, किसी के कंडक्टर में कहीं यूज नहीं आता है। तो ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। उस तार की क्या है? अरे मैंने जो वायर लिया इसका लेंथ था L, वायर जो लिया उसका लेंथ था L, एरिया था क्रॉस सेक्शन। तो इस वायर की एक रेजिस्टिविटी होती है, उस रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं।
तो वायर के पास रेजिस्टेंस भी होता है, लेंथ भी होती है, एरिया भी होता है और उसके पास रेजिस्टिविटी भी होती है। वो तो सिंबल हो गया, पर इसको बोलते हैं क्या है? ओम। ये सिंबल है उसका। वायर के पास रेजिस्टेंस भी होता है, लेंथ भी होती है, एरिया भी होता है और रेजिस्टिविटी भी। किसने कहा रेजिस्टिविटी का काम? किसने कहा? एक बता रहे हैं रेजिस्टिविटी है क्या? देखो, हाँ हाँ अगली लाइन है, वेर आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। वेर आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? आर इज इक्वल टू, अरे भाई डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन ये रिप्रेजेंट करते हैं करंट को आई से। हाँ ये आर तो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई। ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ एक कांस्टेंट है रो, और इस कांस्टेंट का नाम ही क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है जो अगला टॉपिक समझ रहे हैं? हेडिंग लगाओ रेजिस्टिविटी। आर हाँ तो होने दो ना, यहाँ बी बाई आई नहीं होती, अलग अलग है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग है। कनेक्शन बस ये फॉर्मूले से कनेक्शन है, कनेक्शन हम बिठाएंगे। अभी मैं बराबर करूंगा किसको? आर और रो को। इसकी डेफिनेशन बनाएंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की कोई डेफिनेशन नहीं, रेजिस्टिविटी की कोई डेफिनेशन नहीं थी, तो इस फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। कोई डेफिनेशन नहीं थी तो इस फॉर्मूले से इस डिफाइन रेजिस्टिविटी, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे है समझ में आया? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है कांस्टेंट आता है, साइन हटाया तो कांस्टेंट आया रो। फॉर्मूला बना आर इक्वल टू रो एल बाई है। मन में सवाल आया रो क्या है? रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है? रेजिस्टिविटी। क्या नाम है? रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी है क्या? जिसको हेडिंग लगाओ रेजिस्टिविटी। अरे सुन, हाँ हेडिंग लगाओ रेजिस्टिविटी। ठीक है देखेंगे। हाँ फर्जी चैप्टर है। हाँ है इसकी क्या? भाई मेरी बात सुनो, बच्चे को कॉन्फिडेंस तब आता है जब उसके सवाल सही हो रहे हो, और सवाल सही हो रहे हो तो फर्जी, सवाल सही हो रहे हो तो फर्जी। और क्या? फॉर्मूला देखो, सुनना अभी तक कितने फॉर्मूले हैं, एक बार रिकैप लें फॉर्मूले का। Q इक्वल टू एनी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, V इक्वल टू आई आर, और क्या है? R इक्वल टू आई बाई V। अरे यार बोल सकते हैं। अरे यार अब फिर तुम तो इससे 10 फॉर्मूले बनाओ ना। सर मैं V इक्वल टू आई आर के 3 फॉर्मूले बनाऊंगा। R इक्वल टू V बाई आई, R इक्वल टू V बाई आर। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस कर दें, लगाना आगे इलेक्ट्रॉन। हाँ वो कहेगा कि ऑब्जेक्ट इज गेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो माइनस लगा दो, यूज करो। और अगर कुछ नहीं कह रहा तो मान के चलेंगे प्लस, कुछ नहीं कह रहा तो मान के चलेंगे प्लस। ये सीधे सीधे सवाल है और एक ग्राफ का सवाल है पीआई। इसका थीटा ज्यादा, उसका टेन थीटा ज्यादा, इसका टेन थीटा ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। वो फॉर्मूला नहीं है। अरे ठीक है, अब देखिए बेटा इधर, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट कैलकुलेट करना चाहूँ, क्या कैलकुलेट करना चाहिए? सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं किसकी? रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन से फिर इसके बाद इसकी लिखेंगे अपन एसआई यूनिट। क्या एसआई यूनिट? ध्यान रखेंगे करंट की एम्पियर, चार्ज की कूलम, पोटेंशियल की वोल्ट, रेजिस्टेंस की ओम, वर्क की तो जूल होगी। क्लियर? और बस ये अब देखें यहाँ से इसकी डेफिनेशन। क्या मैंने ये कंडक्टर लिया था क्या? रिवाइज करना अगर जाके है ना, या थ्योरी कल इस पे 3 टॉपिक्स पे सवाल आएंगे, बी इक्वल टू आई आर और आर इक्वल टू रो एल बाई। यानी कल का पूरा लेक्चर और ग्राफ, कल का पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल में निकलेगा। तो 2 टॉपिक जो आज डिस्कस किए, बी इक्वल टू आई आर और आर इक्वल टू रो एल बाई, इस पे सवाल आएंगे। इसकी लेंथ कितनी ली थी बेटा? एल, और एरिया कितना लिया था? ए। अब सुनना, अगर मैं कहता हूं इस कंडक्टर की लेंथ है 1 मीटर, कितनी है? 1 मीटर, यानी यूनिट
यूनिट यानी 1 यूनिट होगी, केवल यूनिट है। 1 किलोमीटर लो, 1 मीटर लो, मैंने 1 मीटर लिया। इसका एरिया लिया 1 मीटर स्क्वायर। क्या लिया? 1 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लगाना एक बार देखें, R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है क्या? क्लियर? वैल्यू रखो, R इक्वल टू रो एल की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, तो R किसके बराबर आ गया? रो के। मुझे एक चीज सुनना, क्या यहाँ मैंने कंडीशन स्पेसिफिक रख दी क्या कि मेरी लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर? क्या केवल इस स्पेसिफिक कंडीशन में ही रो किसके बराबर आ रहा है? आर के। अगर मैं यहाँ 2 ले लेता या 4 ले लेता तो क्या रो कभी आर के बराबर आता? नहीं। यानी मैंने कंडीशन को क्या कर दी? स्पेसिफिक कर दी, फिक्स कंडीशन कर दी कि अगर मैंने कंडक्टर की लेंथ, क्योंकि देखो रेजिस्टिविटी की कोई डिफाइन थी नहीं, तो इस फॉर्मूले से इसकी डिफाइन निकाली कैसे कि मैंने कंडीशन फिक्स कर दी। मैंने कह दिया मेरी लेंथ कंडक्टर की है 1 मीटर और एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो इस केस में क्या रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर आती है? इसलिए रेजिस्टिविटी का एक और नाम है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक केस आने पर ये किसके बराबर हो जाती है? रेजिस्टेंस के। रॉ किसके बराबर हो जाती है? कब बराबर हो जाती है? स्पेसिफिक केस आने पर। वो केस कौन सा है? जब कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया 1 मीटर। तो इसलिए रेजिस्टिविटी का नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है। कभी कभी वो जब न्यूमेरिकल कराएगा वो कहेगा द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज x, फॉर एग्जांपल द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज x, यानी वो तुम्हें किसकी वैल्यू दे रहा है? रेजिस्टिविटी की। किसकी वैल्यू दे रहा है? रेजिस्टिविटी। क्या तो हो जाएगा? काट के तो एक ही आएगा ना। अरे ढंग के पूछो रे, चूती में पड़ रहा है क्या? दोनों 2 हो जाए तो फाइनल तो 1-1 ही बनेगा ना। तो अगर इसकी 1 मीटर रो की वैल्यू होती है, अरे पढ़ रहे हैं आगे आगे, हर कंडक्टर कॉपर का अपना रो की वैल्यू है, नाइक्रोम की अपनी है, टंगस्टन की अपनी है, मैंगनीज की अपनी है, निकल की अपनी है, सबकी अपनी अपनी है। तो R इक्वल टू रो, क्या ये एक स्पेसिफिक केस में रेजिस्टेंस के बराबर हुआ है? तो रेजिस्टिव, इसको एक और नाम दिया रेजिस्टिविटी को, क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? तो जहां आपने रेजिस्टिविटी लिखी है वहां एरो लगा के ये भी लिख लेना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि नीचे लिखोगे तो मन में ध्यान नहीं रहेगा पढ़ने में। कभी न्यूमेरिकल में ये दिख जाए तो समझ जाना वो किसकी वैल्यू दे रहा है? रेजिस्टिविटी की। किसकी? लॉ की रेजिस्टिविटी। हाँ हाँ रेजिस्टिविटी। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखो, ये बनाओ और ये लिखो। जैसे ये बनाओ, लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लगाए फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल बाई ए। ये तो पुराना है ना, क्योंकि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर डिफाइन इसकी है पर यूनिट में, जो केवल डिफाइन बनाने के लिए कि रेजिस्टिविटी की हमारे पास कोई डिफाइन नहीं थी, हमने उसको फॉर्मूले से निकाल लिया। किससे निकाल लिया? फॉर्मूले से कि अगर मेरे कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर की किसके बराबर हो जाती है? पर स्पेसिफिक केस में 1-1 होना चाहिए, इसीलिए रेजिस्टिविटी का एक और नाम है, इसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टिविटी की हेडिंग लगा के ये बनाओ। हाँ ये बनाओ, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। पहले ये बनाओ, लेंथ को लेना 1 मीटर, एरिया लेना 1 मीटर स्क्वायर, विद फॉर्मूला लगाना R इक्वल टू रो एल बाई ए, और फिर लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो मैं ऊपर से लिख रहा हूँ, ये मिटा दूं ये 4, तार से मिटा दूं ये तार केवल। ठीक है, सुनना बेटा। Resistivity is the resistance of that conductor whose length is 1 meter. हाँ तो वो रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी और वैल्यू आएगी, तो फिर वो अगर कंडक्टर का 1-1 ले लो तो किसके बराबर हो जाएगी? लंबाई चौड़ाई 1-1, whose length is 1 meter and area of cross section is. This is the definition of is 1 meter square. नहीं नहीं कोई नहीं, आइए सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर का
दोनों की रेजिस्टिविटी निकाल दी, कितने कितने मीटर के इनसे टुकड़े निकाल दिए, 1-1 मीटर के। तो जब दोनों के 1-1 मीटर के निकाले तो बराबर हो गए, यानी दोनों कॉपर के वायर की रेजिस्टिविटी क्या है, बराबर। मटेरियल तो फिक्स रहेगा ना, मटेरियल चेंज नहीं। कॉपर और सिल्वर ले लिया तो फिर वो तो अलग अलग हो गए, मटेरियल फिर अगला पॉइंट ही यही है, नहीं हो कभी इंग्लिश फर्क आएगा, आसपास है, यही पर फर्क तो होगा, लेकिन होगा, पॉइंट का भी होगा, लेकिन सभी मटेरियल की रेजिस्टिविटी दो मटेरियल की सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता, हो सकता ना, रेजिस्टेंस तो वैल्यू है, मैंने उसको ऐसे भी चेंज करके बराबर देन तो रेजिस्टेंस बराबर हो सकता है। क्लियर, समझ में आया? तो ये बनी रेजिस्टिविटी की डिफाइन। अब देखो इसकी यूनिट, हाँ बस नवी क्लास नवी में सिखाते हैं यूनिट निकालना, हमारे कोर्स के बाहर था। सारे करंट की एम्पियर है, पोटेंशियल की वोल्ट है, यार जो निकाल ले चॉकलेट से 2 मीटर ओम मीटर या ओम मीटर स्क्वायर क्या आ रही है? हाँ इसने बता दी, इसने बता दी, तुम क्यों लिखो, इसने पहले बोल जोर से बोला। चलिए देखें इधर, क्या R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है? मुझे इसकी यूनिट कैलकुलेट करनी है। R की यूनिट क्या होती है बेटा? ओम। रो तो ऐसा का ऐसे ही, इसकी यूनिट निकाल रहे हैं, लेंथ की यूनिट क्या होती है? एरिया की मीटर स्क्वायर। क्या इससे ये कट गया, इसको भेज दो मीटर, तो हम साइन कैसे लिखेंगे? ओम। तो मल्टीप्लाई तो किया, इसको इधर मीटर, अरे माइनस नहीं है, इसको लिखने का तरीका है ओम मीटर, ये लो बस, लिखने का तरीका है, इसको हाइफन कहते हैं, माइनस नहीं है। मल्टीप्लाई हो रही है, डॉट मार लो, कुछ भी मान लो, कुछ आज ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, ये तो मैंने पूरा नाम लिखा है, देखो ओम, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बन गया? ओम। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज आया। और कभी अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना, वो किसकी वैल्यू दे रहा है। और अगर इतना भी नहीं पता लगा यार, भूल गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था क्या, यूनिट देख लो। अगर वो ओम मीटर दे रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ओम, अब पता नहीं लग रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है, तो यूनिट देख के क्या बता सकते हैं ये क्या है। ये भी भूल गए तो फिर तो पहुंचाना हर बार की तरह, अगली बार आप देखेंगे। अरे भैया डाउट आ रहा है, F इज इक्वल टू m2 by r स्क्वायर पढ़ा था, ये क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिट देखो, फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। जी केजी तो क्या बना? केजी स्क्वायर, डिस्टेंस की मीटर तो मीटर स्क्वायर, जी क्या बन गया? n मीटर स्क्वायर बाई केजी, बिल्कुल लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर बाई केजी माइनस 2, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा। अरे बस कौन रे बेटा, हमारे स्कूल में कभी कभी अरे फर्जी सवाल है, देख लो। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस required across a conductor of resistance 6 ohm. The potential difference कराएंगे बेटा, सब विषय रहे इसको पढ़ने का। एक बार का क्या पूरा कंटेंट बीच बीच में एक्टिविटी डाल देते हैं ना, पेज भर जाते हैं। रेजिस्टेंस दिया ना, रेजिस्टिविटी थोड़ी दी है, आर की वैल्यू है V इक्वल टू आई आर और बाई ओम लो, हियर V फाइंड करना है, आई और आर 2.5 into 6 कर लो, 15 या 50 अरे भैया 25 छठ 150, एक पॉइंट आगे ले लो,
25 से 150 एक पॉइंट आगे दे। ग्रेवी बनाए, V फाइंड करना है, कैलकुलेट द PD यानी V फाइंड करना है। R की वैल्यू क्या दे रखी है 6 ओम, I कितना दे रखा है 2.5 एम्पियर, साफ दिख रहा है V इक्वल टू IR, V निकालना है 6 into 2.5, 25 से 150 यानी 15 यूनिट क्या लगाएंगे V 15 वोल्ट है, कोई जरूरत नहीं होती सबको पता बाउंस लो V इक्वल टू IR।